नहीं तो नहीं समझ सकता। इसी को आदि नाम कहते हैं। ये आत्मा का नाम ही पर्यायवाची नाम है, आदि नाम, आदि अक्षर। ये आत्मा के पर्यायवाची नाम है, आत्म देव के। तो इसलिए साहिब ने बोला आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। यानी मैंने तो आत्मा के बारे में चिल्ला चिल्ला के समझाया लोगों को, लेकिन ये जीव समझ ही नहीं पाया कि आत्मा क्या चीज है। और आत्मा के द्वारा जो अक्षर पैदा हो रहे हैं उनको पकड़ के बैठ गया। आत्मा ना होती तो शरीर से ये अक्षर निकलते कैसे, ये आवाजें निकलती कैसे? इन्हीं आवाजों की वजह से मंत्र बन गए। का खा गा पा फा भा टा ठा, ये सारे नाम इस आत्मा की वजह से निकल रहे हैं और इन्हीं अक्षरों से उठा उठा के मंत्र बन गए हैं। इन्हीं मंत्रों को जप जप के हम सोच रहे हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। दो लख पावे मिटे संदेहा। ये सारे जगत में ये जो देही ज्ञान चल रहा है यही तुम्हारे पतन का कारण है। यही तुम्हारी मुक्ति जो नहीं हो रही है इसका कारण देही ज्ञान ही है। सतयुग आया, सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग भी बीत जाएगा। आज भी हम यहीं बैठे हुए हैं। सतयुग में आए, बहुत से जप तप किए, पूजा पाठ किए, व्रत किए, यज्ञ किए, हवन किए, वापस आ गए, मुक्ति नहीं मिली। त्रेता आया, त्रेता में पता नहीं कितने जन्म लिए, कितनी भक्तियां करी, नाम जपे, यज्ञ किए, सब कुछ किया, फिर वापस द्वापर में आ गए। द्वापर में सब कुछ किया, वही जो त्रेता में और सतयुग में किया था, फिर वापस कलयुग में आ गए। यानी जितना कुछ भी हमने आज तक किया वो जीरो हो गया, क्योंकि यहीं के यहीं बैठे हैं, मुक्ति तो हुई नहीं। अगर वो सब करने पे मुक्ति हो जाती तो यहाँ कोई ना बैठा होता। इसलिए अगर हमने फिर वही काम दोहरा दिया जो हमने पहले किया तो याद रखना दोबारा मुक्ति नहीं होगी, फिर मुक्ति नहीं होगी, फिर यहीं आके बैठना पड़ेगा। अब उस भूल को सुधारना है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना। भूल कब मिटेगी? जब पारखी गुरु मिल जाएगा। पारखी गुरु का मतलब ये नहीं कि उसके आश्रम का नाम पारख हो। पारखी का मतलब होता है जो परख करने की शक्ति है जिसके पास, विवेक शक्ति है जिसके पास। इसीलिए बोला ना गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। वो गुरु चाहिए जो शब्द का विवेक करे कि मेरे गुरु ने मुझे शब्द दिया तो कौन सा दिया। जब तक इस पे विचार नहीं किया, जब तक तुम्हें समझ में ही नहीं आ सकता कि जो चीज तुम लेके बैठे हो वो हीरा है या कांच है। देखने में दोनों एक से हैं, लेकिन जब जौहरी आता है वो बताता है कि बेटा ये हीरा और वो तू जो लेके घूम रहा है ये कांच है। इसी को समझना है, क्या है हीरा, क्या है कांच। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो ये जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। तो पहले कांच की बात करते हैं कि कांच क्या है। कांच क्या है? साहिब की एक वाणी पढ़ लो बस। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस ये वाणी पढ़ लो, अच्छी तरह समझ लो। और इसके ऊपर मैंने सत्संग किया है, वो सत्संग सुन लो, फिर देखो क्या होता है। उन्होंने इस वाणी में सारे कांच ही तोड़े हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। तो कांच क्या है? ये जप। जप यानी जितने भी नाम आप जप रहे हो, मन ही मन में जप रहे हो,
कोई मुंह से बोल रहा है राम 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 राम, कोई मन में बोल रहा है राम राम राम। कोई मुंह से बोल रहा है ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहं सतनाम, कोई मन में बोल रहा है ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार। कोई मुंह से बोल रहा है हरे कृष्णा हरे राम, कोई मन में जप रहा है। दोनों एक ही चीज है, ये दोनों ही कांच हैं, चाहे मुंह से बोलो चाहे मन में जपो। तो पहले तो इस कांच को फोड़ दो, ये 52 अक्षरों को छोड़ो पहले, ये सारे जाप हैं। साहिब कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में। अब कोई कहे जी मैंने तो अन्न आहार करना छोड़ दिया, मैं तो फल खाऊंगा केवल, मुझे परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। कोई कहे कि मैं तो व्रत रखूंगा, इतने सारे व्रत रखूंगा, मुझे परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। कोई कहे मैं एक टांग पे खड़ा रहूंगा सारा जन्म, तब भी नहीं मिलेगा। ये तप है, जो पहले किया वो जप था, और ये तप है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कोई कहे मैं घर बार छोड़ के जंगल चला जाता हूँ, देखो कितने बाबा यूट्यूब पे बैठे हैं, घर बार छोड़ के जंगल में बैठे हैं, जानवरों के बीच में, शेरों की भी फोटो लगा देते हैं उनके साथ की बाबा जी शेर के साथ रहते हैं, तब भी परमात्मा नहीं मिलेगा। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। अब क्या कह रहे, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना ही त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में। कहते ना में, नहीं प्राण में। कई बाबा लोग क्या कहते हैं, बेटा प्राण योग तो करना पड़ेगा, सोहंग सोहंग जपना पड़ेगा, श्वास उस श्वास में नाम लेना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। कोई कहता है बेटा इसी काया में परमात्मा है, कहते हैं नहीं पिंड में, इस पिंड में भी नहीं है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। कोई कहता बेटा ये दोनों हाथों के बीच में, ये दोनों हाथों के बीच में परमात्मा है, और इसको खींच के ऊपर तक ले जाते हैं। देखो पूरे आसमान में परमात्मा ही परमात्मा है, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता। यानी इस निरंकार, इस निराकार की बात कर रहे हैं, इसको निराकार मान बैठे हैं, इसी को परमात्मा मान बैठे हैं। कहते हैं ना ब्रह्मांड आकाश में, आकाश की तरफ देखोगे तब भी नहीं मिलेगा। नाम है त्रिकुटी, ये त्रिकुटी है। 99% गुरु यही बताते हैं कि बेटा यही परमात्मा मिलेगा। और क्या स्वरूप मिलेगा? ज्योति स्वरूप मिलेगा। एक ज्योत जलेगी, उसको तुम देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, ज्योति ज्योत में समा जाएगी। अरे भाई जो उस ज्योत को देख रहा है वो कौन है, उसको जानो। जो अंधकार को भी देख रहा है, प्रकाश को भी देख रहा है, जो इस दुनिया को भी देख रहा है, जो स्वप्न को भी देख रहा है, ये देखता राम कौन है, इसको जानो। यही बोल भी रहा है, ये बोलता राम कौन है, इसको जानो। चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। इस आत्म घट को पहचान लो, काया घट से परे आत्म घट है, उसको जान लो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। क्योंकि तुम ही आत्मा हो, कोई और आत्मा नहीं है, तुम ही आत्मा हो। लेकिन तुम अपने आप को जीव मान बैठे हो, तुम अपने आप को आदमी औरत मान बैठे हो, तुम अपने आप को ये मिट्टी मान बैठे हो। इसलिए तुम्हें बोध नहीं हो पा रहा कि तुम हो क्या। तुम सोच रहे हो मैं ये शरीर हूं, शरीर नहीं हो। शरीर को तो तुम चला रहे हो सुबह दोपहर शाम। जैसे एक पिंजड़े में तोता है, अब तोता कहने लग जाए मैं पिंजड़ा हूं, तो हमें भी हंसी आएगी। तोता पिंजड़ा कैसे हो सकता है? पिंजड़ा तो लोहे का है, तोता थोड़ी नहीं लोहे का है। इसी प्रकार हम शरीर हैं जो ये बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो है क्या।
शरीर तो पिंजड़ा है, तोते का पिंजड़ा है लोहे का और हमारा पिंजड़ा है मिट्टी का। ये मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। अब इसी पिंजड़े से हमने आजादी पानी है, तो पिंजड़े में है तोता या तोते की फैमिली। तोता अपने घर से उड़ा अकेला, घर वाले हैं कहाँ पे, पेड़ पे। आके वो दाना चुगने लगा, बहेली ने पकड़ के उसको पिंजड़े में डाल दिया। अब वो आ गया पिंजड़े में और उसकी फैमिली कहाँ है, पेड़ पे। यानी तुम आए थे अपने परमात्मा को छोड़ के यहाँ पे दाना चुगने, और काल भगवान ने तुम्हें पिंजड़े में डाल दिया। तो तुम्हारा परमात्मा कहाँ है, पिंजड़े के अंदर या बाहर? बाहर। जब तक ये समझ में नहीं आई बात, तब तक भूल जाओ भक्ति कर पाओगे। परमात्मा बाहर है तो अंदर कौन है? मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो। ऐ हंसा तू अमर लोक का, बड़ा काल बस आई हो। काल के बस में पड़ गया तो अपने अमर लोक को भूल गया, और इस पिंजड़े के अंदर ज्योति स्वरूपी मन को निहारने लगा। संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता, मन ही निरंजन राया। ये जितनी आवाजें टूट टूट के निकल रही है, ये मन निकलवा रहा है। आत्मा की आवाज नहीं है ये, आत्मा के द्वारा ये पैदा हो रही है। और कौन बोल रहा है? मन ही बोल रहा है। कभी अच्छा अच्छा बोल रहा है, कभी माँ बहन की गालियां भी देने लग जाता है। जो लोग कहते हैं कि ये परमात्मा बोल रहा है तुम्हारे अंदर, नहीं, परमात्मा बोल नहीं रहा है, परमात्मा तो ताकत दे रहा है। इन बोल को जो मन के द्वारा, मन से सोचते हो तब बोलते हो, अच्छा सोचते हो अच्छा बोलते हो, बुरा सोचते हो बुरा बोलते हो। ये होगी मन की आवाज जो अलग अलग है, काया के द्वारा उत्पन्न होती है। ये गले में जो वॉइस बॉक्स है, आदमी का अलग औरत का अलग। आदमी की आवाज मोटी, औरत की आवाज पतली। अगर जीव जीव सब एक से हैं तो सबकी एक सी आवाज होनी चाहिए थी, लेकिन आवाज इस काया से होके आ रही है। जैसे बांसुरी, बांसुरी में ही मोटा सुर भी है, बांसुरी में ही पतला सुर भी है। मोटा सुर दे दिया आदमी को और पतला सुर दे दिया औरत को, है दोनों बांसुरी। तो इसी देही ज्ञान को समझना है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब तक तुम्हें पूरा विश्वास नहीं हो गया कि इस वाणी के साथ मेरे गुरु का ज्ञान मैच हो रहा है, तब तक कहीं नाम मत लेना। अगर इस वाणी के साथ तुम्हारे गुरु का ज्ञान मैच हो रहा है तो समझ लो ज्ञान पूर्ण है। अब ऐसा भी हाल हो चुका है कि ये अधूरे गुरु जो 52 अक्षरी नाम देते हैं, बोलने लिखने वाले, वाणी ये भी गा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में, और करवा क्या रहे हैं इनसे पूछो? जप ही करवा रहे हैं, ये नाम जपवा रहे हैं, ये काका गागा से बने हुए नाम जपवा रहे हैं, ये हिंदी के नाम जपवा रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। गुरु भी हिंदुस्तानी, चेला भी हिंदुस्तानी, हिंदी में नाम दिए, हिंदी में ले लिए। अब गुरु है हिंदुस्तानी और चेला है चाइनीज, चीन भाषा वाला। अब दे के दिखाए गुरु नाम उसको समझ में ही नहीं आएगा ये दे क्या रहा गुरु, जपेगा क्या वो? तुमने तो इसलिए जप लिए क्योंकि तुम्हें समझ में आ गए। सतपुरुष समझ में आ गया, जय राम समझ में आ गया, जय हनुमान समझ में आ गया। लेकिन जब भाषा बदल जाएगी तो ये सारे नाम अलग हो जाएंगे। अब उनको वो ज्ञान चाहिए जो उनके ग्रंथों में है। तुम्हारे भगवान राम, तुम्हारे कबीर, तुम्हारे नानक से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ज्ञान से मतलब है कि हमें आत्म ज्ञान होना चाहिए।
तो ये जितने भी नाम हैं ये सब आदमी के द्वारा बनाए गए नाम हैं, अपनी अपनी भाषाओं के। हिंदुस्तान में जो आदमी था, आदि मानव था, उसने हिंदी के नाम बना लिए। अंग्रेजों में जो आदि मानव थे उन्होंने अंग्रेजी के नाम बना लिए। जापान में जो आदि मानव थे उन्होंने जापानी के नाम बना दिए। हर देश में अलग अलग भाषाओं के नाम बन गए। अब अपनी अपनी भाषाओं में भगवानों के नाम रख दिए। अब सोचा इन्हीं को जब के भगवान मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोए, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द जाने बिना, यानी सार क्या है? इस दुनिया में एक ही सार है, और वो सार क्या है? आत्मदेव ही सार है। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा कभी नहीं मरती। इस शरीर को शस्त्र काट सकता है, अग्नि जला सकती है, वायु सुखा सकती है, जल भिगो सकता है, लेकिन आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आत्मा ही सार है, और इसी आत्मा को सतनाम भी कहते हैं। दो प्रकार के नाम हैं, एक सतनाम, एक झूठा नाम, असत नाम। सतनाम वो है जिसका कभी नाश ना हो। असत नाम वो होते हैं जो खिर जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो साहिब कह रहे हैं मुंह से बोले जाने वाले जितने भी नाम हैं ये सब खंडित नाम हैं। इसके लिए साहिब ने बोला 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। ये आखर खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कच्चे घड़े की तरह टूट जाएंगे। फिर कहते हैं जीव से बोले जाने वाले जितने भी अक्षर हैं ये सब नाशवान है, लेकिन जो आदि अक्षर है, जो आत्मदेव है, वो नाशवान नहीं है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। चाहे सत सिमरण कह लो, चाहे सत करतार कह लो, चाहे सत पुरुष कह लो, चाहे सत नाम कह लो, एक ही चीज है, उसको जानना है। तो कह रहे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सत नाम ही सार है। सार क्या है? आत्मा। सत नाम हमारी आत्मा है। बूझो, बूझो यानी ढूंढो, खोजो। जैसे कहते हैं पहेली को बूझो, खोज के बताओ क्या क्या उत्तर आएगा इसका। ऐसे ही आत्मा को खोजा जाता है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। क्यों? क्योंकि वो वस्तु है। आत्मा एक वस्तु है। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। जब भेदी गुरु मिल जाएगा तो वस्तु भी मिल गई, समझो। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। अब वो वस्तु क्या है? वो आत्मा ही वस्तु है। अपनी अपनी वस्तु लेके आए हो कि घर छोड़ाए? साथ में लेके आए हो ना। जिसको साथ में लेके घूम रहे हो उसी का ज्ञान नहीं है। बस ये समझ लो। वो को कहां ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये आत्मा तुम्हारे पास ही है। पास बोला जाता है, पास असल में तुम ही हो। जब तक तुम अपने आप को नहीं जान पाते हो तुम खुद से ही दूर हो, और जब खुद को ही जान गए तो तुमसे पास और कोई हो भी नहीं सकता। तुम ही तुम हो।
तो साहिब कह रहे हैं इसी आत्मा का ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास जाते हैं। जो वस्तु तुम्हारे पास है, जो तुम लेके घूम रहे हो, उसी आत्मा का ज्ञान गुरु से लिया जाता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, आज कल के जितने भी आज तक के गुरुआ लोग हैं, ये तुम्हें आत्म ज्ञान की जगह मंत्र ज्ञान दे देते हैं, अक्षर ज्ञान दे देते हैं। वस्तु मेरे पास है, नोट भरा पड़ा है पैंट की जेब में, लेकिन मैं आगे ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा। अब गुरु के पास गया, गुरु जी मेरे पैसे खो गए हैं, मुझे बताओ कहाँ है। और नकली गुरु होए तो क्या कहेगा, बेटा घर जाके 2.5 घंटे जपना, पैसा 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 पैसा। ये हाल है गुरु का। जो वस्तु तुम्हारे पास है उसको लखाव कराने की जगह तुम्हें नाम जपवा रहा है। इसीलिए साहिब ने कहा कि इन गुरुआ लोगों को ज्ञान ही नहीं है, इनको अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, इनको आत्म ज्ञान ही नहीं है। और बैठे कहाँ हैं, आत्मा के ही पास। सब लेके आए हैं अपनी अपनी आत्मा घर से। कहाँ रख के लेके आए हो, झोले में? कहाँ रखी आत्मा? पास में है, लेकिन है कहाँ, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। गले में हार है और दिमाग से निकल गया कि मैंने पहन रखा है, ढूंढ रहे हैं हार कहाँ है, हार कहाँ है, हार कहाँ है। चश्मा सिर पे घुमा दिया, अब ढूंढ रहे भैया चश्मा कहाँ गया मेरा। अब ढूंढते रहोगे तो कहते कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नाही। इसी आत्म ज्ञान को रमता राम बोला गया है। जल में मीन प्यासी, मुझे देखते आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मंत्र ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला कि गुरुजी के पास गए थे नाम लेने परमात्मा का एक, और गुरुजी ने 5-5 पकड़ा दिए थोक के भाव, लो बेटा ये 4 एक्स्ट्रा ले जाओ। जब परमात्मा एक है तो नाम भी एक होना चाहिए। कोई 5 नाम दे रहा है, कोई 10 नाम दे रहा है, कोई लाख नाम दे रहा है। और साहिब कह रहे हैं करोड़ों नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। गुप्त नाम सतपुरुष का, पूछे बिरला कोई। पूछना है इसको, पूछो यानी ढूंढो। इसी आत्म ज्ञान को ढूंढना है। आत्म ज्ञान का मतलब समझ लो। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम गुरुजी के पास गए, उन्होंने कोई मंत्र दे दिया जपने के लिए और तुम कहते हो हम तो गुरुमुख हो गए। आत्म ज्ञान का मतलब है, जैसे आत्म कथा का मतलब है खुद की कथा लिखना, ना कि किसी और की। आत्म हत्या का मतलब है किसी और की हत्या करना, खुद की हत्या करना, ना कि किसी और की। आत्म रक्षा का मतलब है पड़ोसियों की रक्षा करना है। उनसे पूछो, मुझे क्या पूछो। गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है भाई, हमारी गाड़ी का ड्राइवर कहाँ है, ढूंढो उसको, फोन करो। उधर जाओ ना, इधर क्यों आए हो। आत्म रक्षा का क्या मतलब है, खुद की रक्षा करना, खुद की। आत्म निर्भर का मतलब क्या है, खुद पे निर्भर रहना, ना कि किसी दूसरे पे। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब है खुद का ज्ञान।